हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एसके। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्टिव से PyCUS बनाने की धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक्टिव से PyCUS बनाना एकदम आसान हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स सी। शुरू करते हैं। वॉइस वॉइस आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? इस वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होता है एंड पैसिव वॉइस में इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म सक्रिय होता है। देखिए, जो एक्टिव है, ए से आपका शुरू यानी ए से आगे, पी से पीछे, आगे आपका होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता आपका सक्रिय होगा। पैसिव वॉइस पी यानी पीछे, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा, ऑब्जेक्ट आपका पीछे होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आई रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यानी जो मेन कार्य है वो कर रहा है आई, यानी मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आई है, ये सक्रिय है। यहाँ पर ए बुक इज रीड बाय मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पर जो मेन कार्य कर रहा है वो है एक किताब। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सक्रिय है। मैक्सिमम वीडियोज आपने देखे होंगी जिसमें ये बताते हैं कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने के लिए टेंस आना अनिवार्य है। देखिए, यदि आपको टेंस भी नहीं आते तो टेंस के चक्कर में आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको ऐसे ही ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको बिना टेंस पढ़े आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके लिए आपको दो टेबल याद करनी पड़ेंगी। देखिए, वो टेबल कौन सी है देख लेते हैं। वो आपकी टेबल है, टेबल नंबर पहली, एक्टिव से पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो चेंज होते हैं आपको वो देखना है। सबसे पहले, यदि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है या फिर डू या डज है, इसी में आपका ये भी होता है कि यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन यदि सब्जेक्ट है तो उसमें ऐसे ईएस नहीं लगता है। यदि एक वचन है, ऐसे ईएस लगा है या फिर डू या डज है, तो आपको उसे चेंज कर देना है इज, एम, आर में। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज में होगा। यदि सब्जेक्ट आई है यानी मैं, तो एम में हो जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है जैसे यू, वी, दे, या फिर बहुवचन नाउन जैसे चिल्ड्रेन्स, पीपल, ये सब बहुवचन है, उसके साथ में आपको आर यूज करना है। अगला देखते हैं इज, एम, आर। यदि आपका कहीं भी एक्टिव वॉइस में इज हो, एम हो या फिर आर हो, तो आपको इसे चेंज करना है इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग में। ये आपका यदि ए हैज या हैव है तो उसे चेंज करना है हैज बीन, हैव बीन में। यदि आपका हैज बीन, हैव बीन है तो उससे नो चेंज। ये नो चेंज क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों से सबसे बड़ा जो आपका भाई है वो होता है हैज बीन या हैव बीन, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो वो इन तीनों में से बड़ा है, इसलिए इससे आपको छेड़खानी नहीं करनी, इसलिए ये आपका चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं हम जैसे पास्ट टेंस। यदि आपको थोड़े बहुत टेंस आते हैं तो हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। नहीं भी आते हैं तो इसे देखने के बाद आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडिपेंडेंट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है या फिर डिड होता है, तो इसे आपको चेंज करना है वाज या फिर वेयर में। यदि आपका वाज वेयर है एक्टिव वॉइस में तो ये आपका कन्वर्ट होगा वाज बीइंग या फिर वेयर बीइंग। यदि हैड है तो ये भी आपका कन्वर्ट होगा हैड बीन में। यदि इन सभी में देखिए सबसे बड़ा इनमें से तीनों से चौथा ये बड़ा है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। जब दो साथ हों यानी ये दो बड़े हैं, ये क्या हैं? बड़े हैं।
दोनों यहाँ से लाकर यहाँ तक है तो इसका मतलब बड़ा है ये। तो इसमें भी क्या होगा, नो चेंज। जो भी आपको बड़ा दिखाई दे यानी बड़ा भाई हो उसमें आपको चेंज नहीं करना। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस जिसे हम बोलते हैं। तो शैल विल, यदि आपका शैल हो या फिर विल हो तो इसे आपको चेंज करना है शैल बी में या फिर विल बी। देखिए ये भी देखिए दोनों है, ये भी इनसे बड़ा है, ये भी इनका बड़ा भाई है, इसलिए यहाँ पर शैल बी या विल बी आपको दिखाई दे तो उसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि आपका शैल हैव या विल हैव है तब आपको इसे क्या कर देना है, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। यदि आपका शैल हैव बीन या विल हैव बीन है तो इसमें भी आपको कोई भी चेंज नहीं करना। अब देखते हैं यदि आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता उसकी भी एक सारणी है, उसे भी आप याद कर लेंगे। सब्जेक्ट से आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट होगा बाई हिम, सी है इसका होगा बाई हर, इट है तो इट का होगा बाई इट, आई है तो इसका होगा बाई मी, यू है तो होगा बाई यू, वी है अस होगा, दे है बाई देम होगा। यदि कोई नाउन है जैसे किसी का नाम हो गया मोहन, सोहन, राम, श्याम, जगह का नाम है ताजमहल, राजमहल, जो भी हो तो उसे आपको बाई में जोड़ देना है और वही जो राम श्याम जो भी है आपका उसे ही यहाँ पर लिख देना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तब भी इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो मेन ट्रिक है उसे समझते हैं। जो मेन ट्रिक है ये तो थी अभी आपकी याद करने वाली चीजें, आपकी जो मेन ट्रिक है उसे समझते हैं और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे उसी ट्रिक के द्वारा। देखिए जो आपकी मेन ट्रिक है, मेन ट्रिक ये है, जो एक्टिव वॉइस में आपको जो मेन होते हैं वो होता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही चारों चीजें आपकी कार्य करती हैं। यदि आप इसे पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप। जो हेल्पिंग वर्ब भी ये सी एच क्या लिखा है, सी एच का मतलब होता है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब यानी बदली गई हेल्पिंग वर्ब। बदली गई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जैसे बात करते हैं आपका एक्टिव वॉइस में आ गया डू या डज, आपको उसे बदल देना है इज, एम या फिर आर में, या फिर आ गया आपका इज एम आर आ गया एक्टिव वॉइस में तो उसे आपको चेंज करना है इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग में। जो वही चीज यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है तो ये चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा आपको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यहाँ पर आपकी वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, आपको उससे मतलब नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की जगह आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप यहाँ पर मतलब बाई लगा के आपको लिख देना है। ठीक। अब आपके दिमाग में दूसरी चीज उठ रही होगी कि बीच में कहीं नॉट भी आता है, कहीं कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो उसे भी हम यहीं पर कवर करेंगे और आपको बाकायदा समझाया जाएगा कि आपको कहाँ यूज करना है। देखिए यदि यहाँ पर बीच में नॉट आए तो नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लगेगा, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लगेगा। जो मेन चेंज करना है आपको इन्हीं में से चेंज करना है, जो नॉट है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर क्वेश्चन वर्ड है, जहां है आपको उनसे कुछ नहीं बोलना। एग्जाम्पल से हम समझेंगे आगे। देखिए इसी ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक। अब देखिए इसी ट्रिक के द्वारा आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ए बुक है ये जो आपका है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, सब्जेक्ट। यानी जो ये चीज है इसे आपको पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर हम इसे पहले लिख लेते हैं ए बुक। फिर उसके बाद देखिए जो रीड है ये
मैंने अभी आपको बताया पीछे जस्ट कि यदि इसमें बहुवचन में ऐसा ईएस ना लगा हो या फिर इसमें देखिए नहीं लगा तो आप इसे इज में भी कर सकते हैं। इज और देखिए दूसरा भी हो सकता बता रहा हूँ इज और फिर देखिए इज हो गया और फिर हमेशा इज हो गया हेल्पिंग वर्ब चेंज हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है ये है वर्ब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी सॉरी यहाँ पर रीड रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं तो रीड का रीड आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाई मी अब देखिए आप दूसरी तरीके से भी इसे बना सकते हैं दूसरा क्या है क्योंकि ये रीड है इसे हम सेकंड फॉर्म भी मान सकते हैं तो हमारा यहाँ पर अथवा में आप इसे ये भी बना सकते हैं ए बुक वाज क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी चेंज होती है वाज या वेयर में क्या हो जाएगा वाज फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड फिर बाई मी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगला देखते हैं सीधा इसी ट्रिक्स पे देखिए आपको इसमें पकड़ना है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है मी इसको आपको क्या करना है सब्जेक्ट बना देना इसे पकड़ के खींच के यहाँ कर देना है तो ये हो जाएगा आपका आई अब देखिए लव्स मैंने बताया जब भी आपको ऐसे ईएस दिखे वर्ब में तो उसे आपको चेंज करना है इज एम आर में तो ये जो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है एम हेल्पिंग और वही चेंज हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्स है तो लव्स के बाद आपकी हो जाएगी लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड फिर मी है तो हमें मी की जगह आपको सब्जेक्ट रख देना है मैंने अभी आपको बताया जो भी नाउन हो तो आपको नाउन का नाउन ही रखना है जैसे बाई माई मदर फिर उसके बाद बाई मदर वेरी मच तो आपको वेरी मच जहाँ है सेम वहीं पर रख देना है वेरी मच दूसरा देखते हैं ए लेटर यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो ए लेटर फिर उसके बाद एम है एम चेंज होगा आपका इज बीइंग एम बीइंग या फिर आर बीइंग ए लेटर एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इज बीइंग आपको जो सारी बताई गई हैं उन्हें आपको याद कर लेना है यदि आप उन्हें याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इज बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए इसके बाद क्या है वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन रिटन और फिर ए लेटर की जगह आपको यहाँ लिखना है सब्जेक्ट को तो क्या होगा ऑब्जेक्ट रूप इसका बाई मी इसे करते हैं ये भी आपका क्या है यहाँ पर एन एप्पल ये है आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एप्पल एज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह आप इसे यूज करेंगे अब फिर देखिए हैज है तो इसको चेंज करना है तो ये किस में हो जाएगा हैज बीन में आप सारी याद कर लीजिएगा हैज बीन और फिर ईटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी ईटेन इन एप्पल की जगह आप इसे रखेंगे ही को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट रूप बाई हिम ये आपके लिए अब 3 जो हैं आप यहीं पर छोड़ दे रहे हैं ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। देखिए, ये तो हुए हमारे पूरे कंप्लीट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस। अब देखते हैं यदि आपका इम्परेटिव सेंटेंस आता है तब उसके लिए क्या होता है। देखिए यदि इम्परेटिव सेंटेंस आए तो इम्परेटिव सेंटेंस के लिए आप पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो एक्टिव वॉइस यदि आपको इस प्रकार कुछ दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार का यदि दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि शुरू में लेट फिर जो ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रखना है फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी रखना है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल के लिए समझते हैं पोस्ट दिस लेटर
तो यहाँ पर देखिए ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है आपका पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है, आप शुरू करना है आपको लेट से, लेट, फिर रखना है ऑब्जेक्ट यानी दिस लेटर, दिस लेटर, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट है तो ये हो जाएगा पोस्टेड। देखिए आई होप कि ये आपके दिमाग में छप गया होगा कि इसका क्या बनेगा। तो ये इसका आपका बनेगा लेट द बुक, लेट द बुक बी ओपेंड, लेट द बुक बी ओपेंड। यदि आपका जो सेकंड रूल है, यदि आपका एक्टिव इस प्रकार दिखे, डू नॉट या फिर डोंट हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट हो उसके बाद, तब आपका वो बनेगा लेट, फिर जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, फिर देखिए जो नेगेटिव है तो आपका ये नेगेटिव ही रहेगा, नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पर डू नॉट किल द बर्ड, इसका हो जाएगा डू नॉट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द बर्ड, द बर्ड, फिर उसके बाद आपका आएगा नॉट क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है तो नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल है तो किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। आई होप कि आपके ये भी आपके दिमाग में छप गया होगा कि इसका क्या होगा। इसका आपका होगा लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो राम, आपका एज है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है, डोंट है क्योंकि जो उसमें नॉट छिपा है तो नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज है तो एब्यूज्ड है। अब लास्ट एंड अंतिम रूल इसका इम्परेटिव सेंटेंस का होता है। एक्टिव वॉइस यदि आपका इस प्रकार कुछ दिखाई दे कि प्लीज या काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कभी कभी काइंडली भी आ सकता है, काइंडली यदि आपको इस प्रकार दिखाई दे, प्लीज या काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो आपको उसे चेंज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है सेम उसी पर आपको छाप देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर प्लीज गो टू होम, तो इससे आपको प्लीज को चेंज कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर इसके बाद जो आपका जो बाकी बचा उसे सेम छाप देना है गो टू होम। इस तरह से हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म हो जाते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो हमारी, और यदि हमारी आने वाली वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बना लें ताकि जब भी हम आपकी नई वीडियो बनाएं आपके लिए, तब आपके लिए एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए ताकि आप आसानी से वीडियोस देख सकें। यदि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब आपके लिए इस चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जो कंप्लीट इंग्लिश की सीरीज है, आपको वहाँ पर नंबर को इन्हेंस करने में आपकी मदद करेगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको वहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।